असंभव कार्य को संभव करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज आज संजीवनी बूटी के लिए चल पड़े हैं। हनुमान जी उस समुद्र को पार करने जा रहे हैं जो असंभव है। अन्य बंदर भी थे, अन्य लोग भी वहां बैठे हुए थे, लेकिन अन्य लोगों की समस्या यह है कि वे बेचारे देहाभिमान से मुक्त नहीं हो पाए हैं। यद्यपि वे भले थे, नहीं मैं कह रहा हूं वो नहीं जा सकते थे, जा सकते थे, सद्गुण संपन्न थे, पर इतना होते हुए भी वे देह की वृत्ति से ऊपर नहीं उठ पाए थे। जब लंका की श्री सीता जी की खोज में सभी वानर चल पड़े तो अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा पर वापस लौट करके नहीं आऊंगा। इनमें संशय है, इसके पीछे एक अत्यंत गहरा संकेत छिपा हुआ है। अंगद बाली के पुत्र थे। बाली के जीवन की सफलता यह थी कि वह देह से ऊपर उठ गया था। भगवान श्री राम जब बाली की विनम्रता से प्रसन्न होकर के उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि बाली अचल करो तन राखो प्राणा, मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो। उस समय बाली को कैसा लगा? अगर हम लोगों से भगवान पूछ दें कि भैया तुम्हें अजर अमर बना दें तो कैसा रहेगा, तो हम लोग संभवतः यही कहेंगे इससे बढ़कर के आपकी कृपा और क्या होगी महाराज। पर जब भगवान ने बाली से पूछा कि तुम जीवित रहो तो बाली ने कहा महाराज लगता है आप अभी तक मुझसे रुष्ट हैं, या फिर आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने यह बात कही है। अरे भगवान श्री राघवेंद्र ने जानना चाहा कि जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा करूं, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तो बाली ने प्रभु की इस प्रस्ताव से में भी कृपा का अनुभव नहीं किया। उसने कहा प्रभु मोहि जानियते अभिमान बस प्रभु कहूं राखु शरीर ही। अरे आपने समझ लिया कि मैं बाली देहाभिमानी हूं, यह अपने शरीर को मानता है। अगर मैं कहूंगा बाली तुम जीवित रहो तो इसे सुनकर यह बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए आपने मुझसे कहा कि तुम जीवित रहो। लेकिन प्रभु मैं कितना बड़ा देहाभिमानी क्यों ना हो जाऊं, किंतु अब मेरे मन में देह के प्रति थोड़ी सी भी आसक्ति नहीं है। क्योंकि महाराज यह तो ठीक है कि व्यक्ति वृक्ष की रक्षा के लिए उसके चारों ओर बाड़ लगाता है, लेकिन अगर कोई कल्प वृक्ष काट कर बबूल के चारों ओर बाड़ बना दे, इससे बढ़कर के भूल क्या होगी? मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहूं राखु शरीर हूं। हनुमान जी भी महाराज आज अभिमान में बोल रहे हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो दियारो। प्रभु मैं जाऊंगा। अपने प्रभु को जब परेशानी में देखा हनुमान जी ने, तब प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए बोले प्रभु आप तनिक भी चिंता न करें, मैं जाता हूं, संजीवनी लेकर के आता हूं। अरे सूर्योदय से पहले ही लौट आऊंगा, और यदि सूर्योदय होने लगा तो सूर्य को ही निकल जाऊंगा। ये अभिमान था। ये हनुमान जी की गर्भोक्ति ही नहीं है, ये उनका सहज सामर्थ्य है। मेरे प्यारे को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारे विचारो। आप कहते हो कि बाली तुम जीवित रहो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर शरीर छोड़ दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? प्रभु ने मुस्कुरा कर देखा, तुम मेरे धाम जाओगे। अच्छा महाराज, और शरीर यदि रहेगा तो मैं कहां जाऊंगा? तो प्रभु ने कहा तुम अपने घर में लौट जाओगे। बाली ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा महाराज आप ही बताइए कि आपके घर जाना अच्छा है या अपने घर लौट आना? इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द भी यही लिखा, राम बाल निज धाम पठावा। यद्यपि शरीर छोड़ने में व्यक्ति को दुख होता है, वह सोचता है कि हाय हाय मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब आप खुद देखिए कि जब बाली का शरीर छूटने लगा तो उससे कैसा लगा। गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया कि अगर आपके गले में फूलों की माला पड़ी हो और वह टूट कर बिखर जाए तो क्या आपको कष्ट की अनुभूति होगी? इस प्रकार बाली को तो ऐसा लगा कि जैसे सुमन माल जिमि कंठ ते नीरत न गाने जाने ना। भगवान ने प्राप्त शरीर को उसने उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया महाराज, और जीवात्मा के रूप में वो अपने धाम को चला गया।
बाली से मृत्यु के पूर्व भगवान राम ने पूछा, क्या शरीर का त्याग कर देना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है? क्या शरीर का जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है? प्रभु का अभिप्राय था कि तुम अगर जीवित रहो तो तुम अपने शरीर का सदुपयोग भी कर सकते हो। बाली ने कहा, महाराज मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु स्वीकार करने के लिए उसे एक नई पद्धति अपनाई। बाली ने अंगद को बुलाया और भगवान राम से कहा, महाराज आत्मा वही जायते पुत्र की अनुसार व्यक्ति स्वयं ही तो पुत्र के रूप में जन्म लेता है, और मेरे शरीर के द्वारा जिसे जन्म दिया गया है उस अंगद को मैं आपको सौंपता हूं, क्योंकि शरीर का भी सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए यह तनय मम समन विनय बल कल्याण प्रभु लीजिए, गहिबाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। और आप इसके शरीर का उपयोग करिए, मुझे इस शरीर से मुक्ति कर दीजिए, तो शरीर तथा आत्मा दोनों की सार्थकता हो जाएगी। अरे शरीर के माध्यम से अंगद आपकी सेवा करेगा और मैं आपके धाम चला जाऊंगा। इस प्रकार अंगद बाली के द्वारा भगवान राम को समर्पित कर दिए जाते हैं, और वे अंगद भी देहाभिमान से ऊपर उठे हुए हैं। इसलिए अंगद जी ने कहा कि मैं समुद्र को तो पार कर जाऊंगा। वह तो सचमुच ठीक ही कहा, क्योंकि अंगद अगर देहाभिमान से मुक्त ना हुए होते तो जो वाक्य उन्होंने रावण से कहे ये नहीं कह सकते थे। रावण को जब पता चला कि रावण की ओर से बाली का पुत्र रामदूत बना करके भेजा गया है, तो उसे मन ही मन ऐसा लगने लगा कि जिसे अयोध्या के राजकुमार को राजनीति बिल्कुल ही नहीं आती। मेरे प्यारे, हम कल चर्चा भी कर रहे थे अनिल भैया, कल आपके सामने हमने चर्चा भी किया कि राजदूत तो ऐसे व्यक्ति को बनाकर भेजा जाता है जो अपना सर्वाधिक विश्वस्त हो। राम ने तो ऐसे व्यक्ति को भेजा है जिसके पिता का वध स्वयं उन्होंने किया है, और जिसके पिता को मार चुके हैं उस व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजना कोई राजनीतिक सोच नहीं है। ये तो गलत है। रावण ने सोचा मैं भी अंगद को फोड़ लेता हूं, किंतु भगवान श्री राघवेंद्र तथा रावण की राजनीति में अंतर क्या है मेरे प्यारे, वह आगे चल करके प्रकट हो गया। रावण ने अंगद को अपनी ओर फोड़ने की चेष्टा करते हुए अत्यंत व्यंग्यात्मक तथा प्रहरात्मक शैली में कहा, अब कहूं कुशल बाली कह अहीं। अरे अंगद, तुम बाली के बेटे हो, बहुत दिनों से मुझे मित्र बाली का समाचार नहीं मिला, कहो तुम्हारे पिताजी प्रसन्न तो है ना? इसके द्वारा मानो रावण ने याद दिलाना चाहा कि तुम उसके दूत बन करके आए हो जिसने तुम्हारे पिता को मार डाला। इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करने के पीछे रावण का अभिप्राय स्पष्ट था। दृष्टांत के द्वारा यो हम कह सकते हैं कि जैसे कहीं चोट लगी हो और भले ही घाव भर गया, पर उसी स्थान पर पुनः चोट लगने से वह घाव हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार वह अंगद के हृदय में फिर से चोट पहुंचाना चाहता है, लेकिन अंगद अपनी निष्ठा से जरा भी नहीं डिगे महाराज। अपितु अंगद ने उसी प्रश्न का उत्तर उसी प्रहरात्मक तथा व्यंग विनोद की शैली में दिया है। अंगद ने कहा कि बाली का समाचार मुझे तो ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, लेकिन आप घबराइए नहीं, 10 दिन बाद तो उनसे आपकी भेंट हो जाएगी, तब आप स्वयं उन्हीं से मिलकर के पूछ लीजिएगा कि वे कुशल से हैं कि नहीं है। दिन दिस गए बाली पही जाई और बूझे हूं कुशल सखा लाई। अरे रावण ने क्रोध भरी दृष्टि से अंगद की ओर देखा कि तुम अपने पिता को मारने वाले पक्ष का लेकर मेरे ऊपर तथा अपने पिता के ऊपर इस तरह से व्यंग कर रहे हो। किंतु भाई, अरे अंगद जो बात कहते हैं वह सिद्ध करती है। यदि वे देहाभिमान से अगर ऊपर नहीं उठे हुए होते तो उन्होंने यह मान करके विचार किया होता कि मैं देह हूं, मैं बाली का बेटा हूं और मेरे पिता को राम ने मारा है, तो अंगद के जीवन में शत्रुता की भावना कभी न मिटती। मैं श्री राम को अंतरात्मा के रूप में जानता हूं, बाली ने कहा, अंगद ने, इसलिए मेरे अंतःकरण में तुम्हारी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अंगद कहते हैं कि मैं समुद्र को पार कर लूंगा, लेकिन अंगद जानते हैं कि समस्या केवल समुद्र को ही पार करने की नहीं है, बल्कि समुद्र को पार करने के बाद लंका के स्वर्णिम दुर्ग में भी तो जाना है। और अंगद ऐसे साधक हैं जो देहाभिमान से तो ऊपर उठ गए, पर लंका में जाने के बाद वहां के जो लोग प्रलोभन है उन पर विजय पा सकते हैं या नहीं, यह संदेह उनके मन में बना हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो कहना चाह रहे हैं वास्तव में कि जो हनुमान जी की जो गर्भोक्ति है,
ये जो गौरव है, गर्व है, वो वास्तव में अद्भुत है।